वेलकम बैक टू वेंडरमेट। माय नेम इज अवधेश। सो फ्रेंड्स, आज हम इसमें बताएंगे आप एज अ कॉरपोरेट, अगर आप कॉरपोरेट क्लाइंट हैं या फिर कोई एमएसएमई है और आप अपने प्रोजेक्ट को आउटसोर्स करना चाहते हैं एक अच्छे रेलिवेंट एंड वेरीफाइड वेंडर के साथ में, तो आप वेंडरमेट पर किस तरीके से अपने प्रोजेक्ट को आउटसोर्स कर सकते हैं, अपने प्रोजेक्ट को किस तरीके से किसी दूसरे वेंडर को देकर और अपना एक मार्जिन रख के उसको आउटसोर्स कर सकते हैं पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ में। तो वेंडरमेट ये फैसिलिटी आपको देता है कि आप अपने प्रोजेक्ट को यहाँ पर आउटसोर्स कर सकें। सबसे पहले हमें एज अ कॉर्पोरेट अपने आप को रजिस्टर करना होगा। सो विजिट vendermate.in एंड आफ्टर दैट क्लिक ऑन रजिस्टर एज अ क्रिएट योर कॉर्पोरेट अकाउंट। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप अपनी डिटेल्स फिल करेंगे, योर फुल नेम, मोबाइल नंबर, कॉर्पोरेट मेल आईडी, कंपनी या फर्म नेम जो भी आपका है, स्टेट एंड सिटी। आफ्टर दैट आपकी कैटेगरी क्या है, जो भी कैटेगरी में आपकी कंपनी या प्रोजेक्ट फॉल करता है वो आप कैटेगरी यहाँ पे चूज कर लेंगे। देन उसके बाद में आप यहाँ पे कोई, अगर आपकी कैटेगरी इसमें नहीं आ रहा है और स्पेसिफाई पे कैटेगरी है तो वो भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। आपका जो जीएसटी नंबर है उसको यहाँ पे फिल कीजिए एंड आप क्या आउटसोर्स अपना जो भी प्रोजेक्ट करना चाह रहे हैं, इससे पहले भी क्या किया हुआ है, तो यहाँ पे यस और नो में जवाब दीजिए। उसके बाद में आप अपने टर्म एंड कंडीशंस को रीड करने के बाद में इसको कंसर्न दीजिए एंड क्रिएट अकाउंट। इट्स एब्सोल्युटली फ्री। इस तरीके से आपका अकाउंट एक्टिवेट होगा, आपको मेल मिल जाएगा वेंडरमेट टीम के थ्रू। उसके बाद में आप अपने प्रोजेक्ट को कैसे आउटसोर्स करेंगे इस पे बात करते हैं। तो सबसे पहले आपको वेंडर पे जाना होगा। वेंडर पे जाने के बाद में यहाँ पे आपको बहुत सारे वेंडर्स के कार्ड दिखेंगे। कार्ड के नीचे आपको लिखा हुआ है आउटसोर्स प्रोजेक्ट एंड क्रिएट RFQ प्रोजेक्ट्स। आप इस पे क्लिक कीजिए। इस पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपका फुल नेम, कॉन्टेक्ट नंबर, ईमेल आईडी एंड प्रोजेक्ट टाइटल्स, जो भी आपका प्रोजेक्ट है उसका टाइटल यहाँ पे फिल कीजिए। किस कैटेगरी का आपका प्रोजेक्ट है वो कैटेगरी यहाँ पे मेंशन कीजिए एंड अगर अदर कैटेगरी है तो वो मेंशन कीजिए। आपका प्रोजेक्ट विद मटेरियल है या विदाउट मटेरियल है ये आप यहाँ पे मेंशन कीजिए। प्रोजेक्ट का क्या रीजन है, आपका कौन सी लोकेशन का प्रोजेक्ट है जहाँ पर आप प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं वो यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद में आपका प्रपोज स्टार्ट डेट, जो भी प्रोजेक्ट की प्रपोज स्टार्ट डेट है वो यहाँ पर आप मेंशन करेंगे। आपका प्रोजेक्ट कब तक क्लोज होना चाहिए तो आप यहाँ पर करेंगे। देन आपका कोई एस्टिमेटेड अमाउंट है तो वो यहाँ पर आप उस अमाउंट को डालिए एंड डिलीवरी टाइम, जो भी टाइमलाइन है आप उसको मेंशन कीजिए। आपका प्रोजेक्ट, आपकी ओनरशिप क्या है, आप इस प्रोजेक्ट को आउटसोर्स कर रहे हैं यानी आप किसी थर्ड पार्टी का प्रोजेक्ट है या आपका ओन एसेट प्रोजेक्ट है, यहाँ पे से उसको आपको चूज करना है। उसके बाद में आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, दैट मीन्स है कि जो अभी आपका वेंडर है वो वेंडर किस कैटेगरी का होना चाहिए, इंडिविजुअल होना चाहिए या फिर कंपनी होना चाहिए, जीएसटी उसके लिए रिक्वायर्ड है आपके लिए, या ESI, PF, कोई एक्स टर्नओवर, स्पेसिफिक टीम रिक्वायर्ड है, कोई स्पेसिफिक सर्टिफिकेशन रिक्वायर्ड है, वो सारी चीजें आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। BOQ डॉक्यूमेंट है, अगर आपका कोई BOQ डॉक्यूमेंट है तो आप उसको गूगल ड्राइव में सेव करके उसकी लिंक यहाँ पे प्रोवाइड कीजिए, और नहीं आप इसमें यहाँ पे मेंशन भी कर सकते हैं जो भी आप टर्म एंड कंडीशन है वो। उसके बाद में आप टर्म एंड कंडीशन पे सिलेक्ट करके और सबमिट कीजिए। ये आपका रिव्यू में जाएगा और वेंडरमेट टीम इसको रिव्यू करेगी। उसके बाद में आपका प्रोजेक्ट लाइव हो जाएगा, लाइव दैट इस तरीके से लाइव होगा। लेकिन उससे पहले आपको वेंडरमेट टीम के साथ में कॉल पे डिस्कशन होगा, हो सकता है वर्चुअल मीट हो, उस पे टर्म एंड कंडीशंस जो भी आप स्टैंडर्ड कोड में जाना चाहते हैं या फिर प्रीमियम में जाना चाहते हैं ये डिस्कशन होगा। उसके बाद ही आपका प्रोजेक्ट लाइव होगा। जब आप ये सारी डिटेल्स फिल करेंगे तो आपका एक प्रोफेशनल BOQ इस तरीके से डिज़ाइन वेंडरमेट टीम करेगी, जो ऑटोमेटेड ये डिज़ाइन होके आ जाएगा। आप अपनी डिटेल्स देंगे उसके बिहाफ पर और ये BOQ आपकी जो भी रेट कार्ड वगैरह रहेंगे वो इस तरीके से इसमें मेंशन रहते हैं। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, एक ये स्टैंडर्ड कोड है और इसका RFQ जो भी क्रिएट किया गया है इसमें प्रोजेक्ट ID रहती है एंड इशू डेट रहती है, क्लोजिंग डेट एज पर पोर्टल रहती है एंड इसमें प्रोजेक्ट नेम, ओपन बाय कंपनी, किस कंपनी ने ओपन किया है, क्या वर्क लोकेशंस है, कैटेगरी कौन सी है, आपका एस्टिमेटेड अमाउंट है, कोटेशन रिक्वायर्ड है या जो भी है वो सारी चीजें मेंशन होंगी। कमर्शियल मॉडल क्या है, कोटेशन बेसिस है, जैसे सर्विस गैस, ये एक HVAC प्रोजेक्ट है। टारगेटेड वेंडर किस टाइप के हैं आप, प्रोजेक्ट स्टेटस क्या है, ओपन है, इनवाइट फॉर द कोटेशंस, वो सारी चीजें मेंशन है। एग्जीक्यूशन प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन इसमें दिया है कि 12 AC का ये प्रोजेक्ट है, स्पेस विंडो, 2 AC डिसमेंटलिंग, इंस्टॉलेशन, मटेरियल्स, ये एक्सेट्रा जो भी चीजें हैं आपका जैसा
जैसा भी प्रोजेक्ट है वो उसके भी यहाँ पे आपकी डिस्क्रिप्शन रहेगी। आपके अगर कोई फिक्स्ड अमाउंट प्रोजेक्ट है और उसमें आपके कोई रेट कार्ड है तो आपका रेट कार्ड भी यहाँ पर मेंशन रहेगा। जैसे इस पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक शीट ओपन हुई है जहाँ पे जो भी एयर कंडीशंस हैं उसकी स्पेसिफिकेशंस एंड डिस्क्रिप्शंस यहाँ पे दी हुई है, वो वेंडर आसानी से देख सकता है और उसको पढ़ के समझ सकता है कि यहाँ पे बेसिकली क्या रिक्वायरमेंट है, राइट। सो आगे इसमें जो भी टर्म एंड कंडीशंस है वो सारी मेंशन है। एंड आफ्टर ऑल लास्ट में इसमें प्लेटफॉर्म फीस एंड ऑनबोर्डिंग फीस रहती है जो किसी भी कॉर्पोरेट क्लाइंट को क्लाइंट को पे नहीं करनी होती, ये वेंडर का पार्ट है। तो जो भी वेंडर सीरियस वेंडर्स होते हैं वो इस पे कोटेशंस देंगे या फिर उसको बुक करेंगे, वो उस फीस को एज पर प्रोजेक्ट वैल्यू पे करेंगे और उसके बाद में उस प्रोजेक्ट को बुक करने के बाद में वेंडर एंड क्लाइंट यानी आपकी एक वर्चुअल मीट होती है और उसके बाद में वेंडर आपकी साइट के लिए एलोकेटेड किया जाता है। तो ये एक बेसिकली वेंडर मीट का फुल प्रोसेस है कि अगर आप किसी भी टाइप का प्रोजेक्ट वेंडर मीट आउटसोर्स करना चाहते हैं तो यहाँ पे बड़ी आसानी से विद इन 10 to 15 मिनट्स में आप अपने प्रोजेक्ट्स को आउटसोर्स कर सकते हैं, लाइव करवा सकते हैं वेंडर मीट टीम के साथ में मिलकर। तो फ्रेंड्स, आपको ये प्लेटफॉर्म कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।